महाराज सोचने लगे कि मेरा 5 वर्ष का बालक पानी में तड़प तड़प करके किस तरीक़ा से अपने प्राणों को देगा। हे परमात्मा, एक साथ सभी लोग मर रहे हैं। जब माँ ने सुना तो माँ का कलेजा फट गया और अपने पुत्र को उठा कर के वो माँ सचमुच माँ का प्रेम अपने उस बच्चे के ऊपर उभर आया और सोचने लगी, अरे तब बिलखी पड़ी नारी, अजूल के कुंवर को गोद। अरे तब बिलखी पड़ी नारी, अजूल के कुंवर को गोद। अब क्या करें, कहाँ को जावें, कैसे पति के प्राण बचावें। और अपने कुंवर को कहाँ छिपावें, अजू यूँ कही किलकारी, अजू लेके कुंवर को गोद। अरे तब बिलखी पड़ी नारी, अजू लेके कुंवर को गोद। और वो माँ सोचने लगी, है परमेश्वर, मैं इतनी बड़ी अभागिन हूँ जो तीनों प्राणी एक साथ में मर रहे हैं और मेरा बेटा। सोचने लगी, है परमात्मा, और अपने बेटा को गोद में लेकर के बेटा ले बे और पुचकारे, मीठा ले बे और पुचकारे। अपने लाल को रही खिलाई और नाजुक से बचन उचारे, यूँ बोली महतारी, अजू लेके कुंवर को गोद। अरे तब बिलखी पड़ी नारी, अजू लेके लला को गोद। माँ सोचने लगी, हम तीनों प्राणी एक साथ मर रहे हैं। और बोली, भैया केवट, एक काम करो, किसी तरीक़ा से मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मैं तो मर ही रही हूँ। मेरे कुंवर को लिए बचाई, मेरे लला को लिए बचाई, रूखो सुखो जाई दिए खबाई। और कबहू दुख दिए नहीं भाई, यूँ बोली महतारी, अजू लेके कुंवर को गोद। अरे तब बिलखी पड़ी नारी, अजू लेके कुंवर को गोद। केवट से कहा कि हम तो तीनों प्राणी मर ही रहे हैं, ऐसा करो तुम हमारे बच्चे को बचा लो। और राजा और रानी ने उस 5 वर्ष के बच्चे को पकड़ करके केवट को जिसमें दे दिया। और नाव जब डूबने लगी है तो ऐसा ही नहीं, माँ बोली, जा मेरे लाल तू रहिए सुखारी, जा मेरे लाल तू रहिए सुखारी, छोड़ चले तोई पिता महतारी। अरे कबहू याद न हमारी करिए, तेरी मात भई न्यारी, अजू लेके लला को गोद। अरे तब बिलखी पड़ी नारी, अजू लेके कुंवर को गोद। केवट को
वो बच्चा दिया और केवट ने उस बच्चे को पीठ पर बांध करके पानी में छलांग लगाई, लेकिन वो नाव अरे देखत देखत नाव डूबी गई, देखत देखत नाव डूबी गई, पिता के संग मात भी मरी गई। अरे विनय आस टूटी गई, कोई हुई बैठी ख्वारी, अजू लेके लला को गोद, अरे तब बिलखी पड़ी नारी, अजू लेके कुंवर को गोद। जिस समय नाव डूबने लगी तो केवट उस बच्चे को पीठ पे बांध करके जल में कूद गया। नाव देखते ही देखते डूब गई, और जब नाव डूब गई तो केवट उस 5 वर्ष के बालक को अपने घर लेकर के आता है, अपने बच्चे की तरह से उसे प्यार देता है। इधर दूसरे राजा ने ये सुना कि महाराज और रानी पानी में डूब करके ख़त्म हो गए हैं, लेकिन उसका 5 वर्ष का एक बालक जिंदा है जो केवट ने संभाल लिया है। तो उसी समय दूसरे राजा ने अरे सुनो राज देख के, अरे राजा ने करी चढ़ाई, अरे सुनो राजा निहारी रे, राजा ने करी चढ़ाई, और सुनी पड़ी है राजधानी, हाँ सुनी पड़ी है राजधानी के लो अधिकार जमाई। महाराज मंत्री से कही तुरंत समझाई, और 5 बरस को बालक है भाई देव जान से मारी। मंत्री ने कहा महाराज कही मंत्री से तुरंत समझाई, और राजा को बचो है बालक देव जान से मारी। तबई ढूंढन को सिपाही आई फौरन भाग दे, तबई ढूंढन को सिपाही वो फौरन भाग दे। जब अपना राज्य देखा उस राजा ने तो आकर के उसने अधिकार जमा लिया। मंत्री ने कहा महाराज ये शासन आपका तो हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं होगा, क्योंकि राजा रानी तो पानी में डूब करके ख़त्म हो गए। उनका एक लड़का जिंदा है, वो जब बड़ा हो जाएगा तब वो तुमसे एक दिन बदला ज़रूर लेगा, इसलिए उसे मार दो तब ये राज्य आपका होगा। तो उस राजा ने कहा उस कांटे को सबसे पहले निकालो, और सुना है वो केवट ने बच्चा बचा लिया है, उसे लेकर के बाहर ही काट के फेंक दो। दोस्तों उसी समय जवान चले, कहाँ एक केवट सहारा मिल चुका था। कैसो विधि को बनो विधान चले हैं, भूप के फौरन जान, कैसो विधि को बनो विधान चले हैं, भूप के फौरन जान। ना रहम किया कोई दिल में, ले तलवारी चले हाथन में, ना रहम किया कोई दिल में, ले तलवारी चले हाथन में। मन में करी के क्रोध महान चले हैं, भूप के फौरन जान। कहाँ केवट सहारा मिल चुका था उस बालक को। कैसो विधि को बनो विधान चले हैं, भूप के फौरन जान। कैसो
कैसी है प्रभु तेरी माया, ना पार किसी ने पाया। कैसी है प्रभु तेरी माया, ना ही पार किसी ने पाया। कि ना दुखियों कोई हैरान चले हैं, भूप के सब ही जान। कैसों विधि को बनो विधान चले हैं, भूप के फौरन जान। तलवार लेकर के आगे बढ़े केवट के घर के लिए, और जब केवट के घर पहुँचे